तो हेलो नमस्कार। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था एल्गी के बारे में। और एल्गी को हम लोग बहुत बहुत करीब से एल्गी के बारे में हम जान चुके हैं। ठीक है। आज के इस क्लास में ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि एल्गी को कितने भागों में विभाजित किया गया है ना। को कितने भागों में डिवाइड किया गया, एल्गी की क्लासेस होती हैं। ठीक है। तो मेनली एल्गी को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, पिछली क्लास में हमने आपको बताया। ठीक है। पहला हमने बताया आपको क्लोरोफाइसी, जिसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। दूसरा हमने बताया आपको फियोफाइसी, जिसको ब्राउन एल्गी बोलते हैं। और तीसरा हमने बताया आपको रोडोफाइसी, जिसको रेड एल्गी बोलते हैं। ठीक है। यानी कि एल्गी को 3 भागों में विभाजित किया गया। तो एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस। फर्स्ट क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी एंड थर्ड इज रोडोफाइसी। ठीक है। तो हम आज पहली एल्गी की बात करेंगे, जिसका नाम है ग्रीन एल्गी। क्या नाम है? एल्गी। ठीक है। ग्रीन एल्गी को हम फियोफाइसी के नाम से जानते हैं। नाम से फियोफाइसी के नाम से, सॉरी क्लोरोफाइसी नाम से, क्लोरोफाइसी। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे ग्रीन एल्गी। ठीक है। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी। देखो, क्लोरो से वर्ड आप कहीं रिलेट कर पा रहे हो? क्लोरो से, क्लोरो, जो क्लोरो वर्ड है इससे रिलेट कर पा रहे हो कि नहीं? क्लोरो से क्लोरोफिल, है ना। क्लोरो से क्या हुआ? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जिसमें होता है फोटोसिंथेसिस करता है वो, फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है वो कैसा कलर का होता है? वो ग्रीन कलर का होता है कि नहीं, बताइए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया लीव्स करती हैं, बताइए। लीव्स करती हैं कि नहीं? पत्तियां करती हैं कि नहीं? और पत्तियां कैसी होती हैं? तो पत्तियां ग्रीन होती हैं कि नहीं? होती हैं ना, बोलिए। ये पत्तियां ग्रीन होती हैं। तो आपकी जो क्लोरोफाइसी है, ठीक है, जिसको हम लोगों ने हरा शैवाल बोला, ये क्या करेगा? ये आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा। ठीक है, इसलिए इसको जो है क्लोरोफाइसी बोला गया, हरा शैवाल बोला गया। डन, यहां तक समझ में आया? बताइए। देखिए, जब भी हम किसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसके नाम को पहले अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। अगर इस नाम को हमने अपने जहन में बसा लिया, नाम का मतलब हम लोग समझ गए, ठीक है, नाम का मतलब, इसी नाम में हमने ट्रिक लगा लिया, इसी नाम को हम सही से याद कर लिए, तब क्या होगा? तब चीजें आसान हो जाएंगी। ठीक है। तब क्या होगा? तब चीजें और आसान हो जाएंगी और हम बेहतर तरीके से चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है। बस फर्क इतना है कि इन नाम को अच्छे से याद करना है। क्लोरो, क्लोरो जहां भी वर्ड है, क्लोरो मतलब होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करेगा, जाहिर सी बात वो हरा होगा ही होगा। ठीक है। ठीक है। अगर मैं ग्रीन एल्गी की बात करूं, ग्रीन एल्गी के कुछ एग्जांपल आपको दे दूं, तो पहले ही एग्जांपल हम आपको दे देते। एग्जांपल है आपका वॉलवॉक्स, ठीक है, और है आपका यूलोथ्रिक्स। ठीक है। वॉलवॉक्स और यूलोथ्रिक्स, ये जो एल्गी होते हैं ये आपके ग्रीन एल्गी होते हैं। ये कैसे? वॉलवॉक्स और जो यूलोथ्रिक्स होते हैं ये आपके ग्रीन एल्गी होते हैं। ठीक है। बताइए। ठीक है। वॉलवॉक्स जो होता है, वॉलवॉक्स ये आपका कोलोनियल होता है, और यूलोथ्रिक्स आपका फिलामेंटस होता है। ठीक है। कैसा होता है? फिलामेंटस होता है, और ये आपका कोलोनियल होता है, कॉलोनी बना के रहता है। ठीक है। बताइए, यहाँ तक क्लियर है? एग्जाम्पल भी आपने लिख लिया। अब हम ग्रीन एल्गी के बारे में कुछ मेजर पॉइंट पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम के पर्पस से खैर इंपॉर्टेंट तो है ही है, लेकिन आप, मुझे पता है कि आप लोगों में से अधिकतर बच्चे बोर्ड एग्जाम के बाद नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं।
ठीक है, क्योंकि जैसा एटीट्यूड है और जैसा मतलब पढ़ने का आप लोगों का भाव है और जिस तरीके से आप प्यारा प्यारा कमेंट करते हैं, सच में वो दिल छू लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सच में बच्चे आप लोग पढ़ने के लिए, सच में। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि यार ये पढ़ने के लिए नहीं, तो सिर्फ मस्ती करने के लिए आया है। ठीक है, लेकिन जब आप लोगों को देखता, तब मेरे को लगता है कि यार आप लोग तो सच में पढ़ने के लिए आए हैं, है ना, सच में। चलिए, तो आप लोग इसको लिख लीजिए, साइड हटता है, इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए हम लोग आगे पढ़ें अब। बोलोगे भैया इसमें कुछ लिखने लायक बचा ही नहीं, है ना। देखते हैं ग्रीन एल्गी होता क्या है। बेसिकली हम ग्रीन एल्गी को देखेंगे। ठीक है, ग्रीन एल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है, ठीक है, जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी मतलब समझ रहे हो ना, ग्रीन एल्गी प्लांट बॉडी मतलब जो भी इसके पौधे की संरचना होती है, वो आपकी यूनिसेलुलर होती है, कोलोनियल होती है और फिलामेंटस होती है। कैसे होती है? यूनिसेलुलर, सेलुलर होती है, कोलोनियल होती है और आपकी फिलामेंटस होती है। यूनिसेलुलर का मतलब होता है, ये होती है आपकी कोशिकी, ठीक है? और होता है कोलोनियल मतलब कॉलोनी बना के रहना। ठीक है, कॉलोनी को क्या बोलते हैं हिंदी में? एक ग्रुप बना के रहना। ठीक है, कॉलोनी मतलब क्या होता है, क्या बोलते हैं कॉलोनी को? कॉलोनी कहते हैं ना, कॉलोनी है। कॉलोनी मतलब कॉलोनी बना के रहना। ठीक है, और फिलामेंटस का मतलब होता है तंतुमय, में तंतु रहे। ठीक है, जैसे फिलामेंटस सेल की मैंने आपको बताया, तो थ्रेक्स, ये देखो, ये आपकी एक फिलामेंटस सेल की कौन सी है, तो थ्रिक्स, ये आपकी कैसी एल्गी है? फिलामेंटस है। ठीक है, कॉलोनियल एल्गी कौन सी है? कॉलोनियल एल्गी मैंने आपको बताया वॉलवॉक्स, ये वॉलवॉक्स कॉलोनी बना के रहे। लेकिन जो यूलोथ्रिक्स होती है वो आपकी फिलामेंटस होती है। ठीक है, उसमें फिलामेंट होते हैं। ठीक है, बताइए यहाँ तक क्लियर है? चलिए, और ग्रीन एल्गी में आपने एक एल्गी का और नाम सुना होगा, कारा। तो कारा भी आपकी एक ग्रीन है। ठीक है, कारा को भी क्लोरोफाइसी क्लास में रखा गया है। ठीक है, बताइए, आगे चलें अब। हेलो, वेट अ मिनट। अब ग्रीन एल्गी है तो जाहिर सी बात है इसमें कोई पिगमेंट वगैरह तो होगा ही। अब मैंने आपको बताया कि ये ग्रीन एल्गी है। ठीक है, क्या है? ये आपकी ग्रीन एल्गी है जिसको आईसी, क्लोरोफाइसी आपकी ग्रीन होती है। ठीक है, अब इस क्लोरोफाइसी में मैंने बताया ग्रीन है तो जाहिर सी बात है फोटोसिंथेसिस क्या करेगी? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी। और जब ये फोटोसिंथेसिस की क्रिया करेगी तो जाहिर सी बात है इसमें क्या, इसमें क्लोरोफिल पाया जाए। क्लोरोफिल, क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ ग्रीन एल्गी में कौन कौन सा क्लोरोफिल पाया जाता है? तो ग्रीन एल्गी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाए जाते हैं।
क्लोरोफिल ए और फिल बी, दोनों क्लोरोफिल किस में पाए जाते हैं? आपके ग्रीन एल्गी। ठीक है, ग्रीन एल्गी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक जैसे, और जैसे हम मानते हैं ये वॉलवॉक्स है, ठीक है, वॉलवॉक्स है, यहाँ पर ये वॉलवॉक्स रह कॉलोनी बन, तो अगर मैं एक वॉलवॉक्स को बाहर यहाँ से निकाला और ये देखा कि ये जो ग्रीन है क्या है, जो ग्रीन है एल्गी की जो सेल वॉल होती है, क्या होती है? इस ग्रीन एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो किससे मिल करके बनी होती है? एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से मिल करके बनी होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी में सेल वॉल किसकी मिल करके बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, बताइए। और इसमें एक चीज़ और बताया जाता है, जो भी हमारे पास इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट, मैंने बताया ना, क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस करेगा, जाहिर सी बात है इसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा, हरित लवक होगा। हरित लवक तो होगा ही ना, बताइए क्या होगा? हरित लवक। सीआरटी ने बड़े सावधानी से लिखा है जिसको, क्लोरोप्लास्ट। का जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो कप शेप का भी होता है, ठीक है, और फ्लैट होता है, डिस्क्वायड होता है, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, प्लेट लाइक होता है, ठीक है, रेटिकुलेट होता है, ठीक है, और आपका स्पाइरल होता है, रिबन शेप होता है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ना, आपका रिबन शेप होता है, कोवाइल्ड होता है, यानी कि देख लो क्लोरोप्लास्ट इस तरह का होता है, ठीक है, और आपका डिस्क्वाइल्ड भी होता है, ठीक है, डिस्क्वाइड बोलते हैं, डिस्क्वाइड भी होता है, वन शेप होता है, क्वाइल्ड होता है, प्लेट लाइक होता है, लाइक होता है, ठीक है? फिर आपका जो है रेटिकुलेट होता है, रेटिकुलेट होता है, और आपका होता है कप शेप, ठीक है, क्या होता है? कप शेप प्लास्ट देखो, ठीक है, बताइए। सिर्फ क्लोरोप्लास्ट की बात कर दी, एक्चुअली ये एनसीईआरटी में आपका डिटेल से है, ठीक है? तो ये क्लोरोफिल को समझना बहुत आवश्यक है, इसमें क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है, बताइए है। चलिए, अब क्या होता है कि ये जो एल्गी मैंने आपको बताया, एल्गी तो क्लोरोफाइसी का जो एल्गी है, ये ग्रीन, जाहिर सी बात है ये खाना बनाएगा, बनाएगा, है ना? और उस फूड को क्या करेगा? स्टोर करेगा, ठीक है, तो ग्रीन एल्गी के पास फूड को स्टोर करने के लिए, ठीक है, स्टोरेज करने के लिए कौन सा फॉर्म होता है? क्या होता है जिसमें ग्रीन को स्टोर करता है? तो ग्रीन एल्गी को, एल्गी जो होता है फूड को स्टोर करने के को काम में लेता है, और उस रचना को बोलते हैं पायरीनोइड। क्या बोलते हैं? पायरीनोइड। एल्गी अपना फूड कहाँ पर स्टोर करता है? वो करता है नोइड में पायरीनोइड पाया जाता है, फूड स्टोरेज के लिए क्या पाया जाता है? पायरीनोइड पाया जाता है। पायरीनोइड के अंदर की तरफ होता है आपका प्रोटीन, क्या होता है अंदर? ये प्रोटीन स्टोर करता है, और बाहर की तरफ होता है स्टार्च। क्लैरिटी में नहीं है लेकिन इसका पॉइंट है, आपके लिए बता दूं, पायरीनोइड का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक, ग्रीन एल्गी के अंदर, उसके बाहर वो क्या करता है? उसके बाहर वो स्टार्च को स्टोर करता है, स्टार्च की मोटी दीवार बनाता है, उसके अंदर वो प्रोटीन को स्टोर करता है, तो ये एक प्रकार के स्टोरेज का काम करता है, ठीक है। जैसे अपन लोग हैं पूरे साल खेती करें, और जो लास्ट में खाना बचता है उसको बड़े से टैंक में, बड़े से डैम में, डैम नहीं मतलब ड्रम में
डैम में कितना स्टोर करोगे? ड्रम में स्टोर कर लेते हैं, करते हो ना आप लोग? बताइए। सबके घर में ये बेसिकली, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, कितना भी अमीर हो, या सबके घर में स्टोर तो होता ही है, कुछ ना कुछ आता ही है। किचन में भी स्टोर करके रखते हैं, जैसे 10 किलो रख लिए किचन में, बाहर से खरीद के लाए 10 किलो, किचन में स्टोर कर लिए। तो इसी तरह जो ग्रीन एल्गी होता है जो अपना फूड स्टोर करता है, वो पायरिनॉइड के फॉर्म में फूड को स्टोर करता है। ठीक है, ठीक है, बताइए। और ये जो पायरिनॉइड होता है ये इनसाइड क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट के साइड, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर की तरफ ही होता है ये पायरिनॉइड। बात को विशेष ध्यान दीजिए। डन। तो हाँ, ऑफिस आओ, तुरंत ऑफिस आओ। तो हाथ धुल के पहले तुरंत आओ। तो देखो, मैंने यहाँ पर बताया कि सेलुलोज की लेयर बनी होती, सेलुलोज की वॉल होती, सेलुलोज की बनी होती। तो जो इनर लेयर होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और जो आउटर लेयर होती है वो पेक्टोज की बनी होती है। ठीक है, इनर लेयर से, आउटर लेयर पेक्टोज की। ठीक है, चीज को हम समझते हैं। फिर उसके बाद यदि हम देखें एल्गी है तो जाहिर सी बात है इसके पास फ्लैजिला होगा। क्या होगा? पास फ्लैजिला होगा। हम लोग इसका की पॉइंट मेनली देखते हैं। इसमें जो फ्लैजिला होता है, क्या होता है इसमें जो फ्लैजिला होता है इन एल्गी में, फ्लैजिला कैसा होता है? ठीक है, वो 2 और 8 फ्लैजिला होते हैं। किसी में हमको 2 फ्लैजिला देखने को मिलते हैं, किसी में हमको 8 देखने को मिलते हैं। ये जो फ्लैजिला होते हैं ये हमारे एपिकल और इपिकल दोनों होते हैं। ठीक है, एपिकल और इपिकल दोनों होते हैं। इपिकल मतलब, देखो, एपिकल का मतलब होता है नॉट इपिकल, इक्वल होता है। एपिकल होते हैं और इक्वल होते हैं। एपिकल मतलब जैसे ये है हमारे पास वॉलवॉक्स, ठीक है, ये इसका फ्लैजिला एपिकल है, क्या है ऊपर की तरफ, और इक्वल है, बराबर है। क्या है? एपिकल है, ऊपर की तरफ सीधा है इसका फ्लैजिला, और क्या है? इक्वल है, यानी कि बराबर है। ठीक है, क्या है? एपिकल है और इक्वल है। सही है, ठीक है। देखो एक चीज और यहाँ पे विशेष ध्यान रखते हैं कि जो बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, पॉइंट है, बैक्टीरिया में फ्लैजिला होता है, बैक्टीरिया में जो फ्लैजिला होता है वो आपका फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिल करके बना होता है। से बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन से मिल करके बना होता है। लेकिन लेकिन बैक्टीरिया आपका किस में आता है बताइए? बैक्टीरिया आपका प्रोकैरियोटिक पे आता है। जो एल्गी होता है वो आपका यूकैरियोटिक पे आता है। कहाँ पर? यूकैरियोटिक में। कैरियोटिक, यूकैरियोटिक में एल्गी आता है कि नहीं बताइए? ध्यान से पहले सोचिए फिर बताइए। बोलेंगे भैया आता है। तो यूकैरियोटिक में जो है फ्लैजिला होता है वो ट्यूबिलिन से मिलकर के बना होता है। किससे? ट्यूबिलिन से। ठीक है, यानी कि इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स होती हैं। ठीक है, यानी कि एल्गी का जो फ्लैजिला होगा वो ट्यूबिलिन से मिलकर के बना होता है, इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, और इसमें 9+2 का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? 9+2 का अरेंजमेंट। 9+2 कैसे होता है? जैसे ये फ्लैजिला है, 1 2 3 4 5 6 8 9, 9 ऐसे कॉइल देखने को मिली।
2 कॉइल हमको ऐसे देखने को। ठीक है, तो यही हुआ आपका 9+2 का अरेंजमेंट। ठीक है, तो ऐसे इसमें जो फ्लैजिला होता है आपका ऐसे होता है। फ्लैजिला किससे बना होता है? ट्यूबुलिन से बना होता है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। और 9+2 का अरेंजमेंट हमको देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है। जो इसमें स्टोरेज होता है, हाँ एक पॉइंट था स्टोरेज में। जो इसमें स्टोरेज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में होता ही है। इन कुछ स्टोरेज ऐसा होता है जो ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है। चलिए, तो देख लीजिए अच्छे से, इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे चलते। ठीक है, चलें आगे, बताइएगा। चलिए, अब हम लोग रिप्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन देखेंगे। जब भी हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, पहला प्रोड्यूस करता है खुद को डेट को बोलते हैं कायिक। नहीं, बताइए, करता है ना कायिक जनन। और जो कायिक जनन करता है वो करता है बाई फर्मेंटेशन मेथड। बाई फ्रगमेंटेशन। फर्मेंटेशन मतलब फ्रगमेंट हो जाना, टूट जाना। जैसे ये मेरे पास है आपका यूलोथ्रिक्स, क्या है? थ्रिक्स। अब यहाँ से ये यूलोथ्रिक्स कट गया, यहाँ से कट गया, फ्रगमेंट हुआ, टूटा, इतना बना। ने क्या किया? रिप्रोडक्शन किया। कौन सा रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करके यही यूलोथ्रिक्स देखो थ्रिक्स बन प्रोड्यूस करके। ये होता है फ्रेगमेंटेशन मेथड। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो एल्गी होता है, इसको लिखिए। इसके बाद जो एल्गी होता है वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। रिप्रोडक्शन फोर और फोर के द्वारा करते हैं। चलिए, होता है रिप्रोडक्शन है जनन की। तो अलैंगिक जनन की क्रिया करेगा तो इसमें क्या बनेंगे? स्पोर फॉर्म होंगे, स्पोर बनेंगे, कीटाणु बनेंगे। और ये जो कीटाणु बनते हैं ये कीटाणु फ्लैजिल। अब अगर मैं आपसे पूछ, आपको बता, ऐसे स्पोर पास फ्लैजिला मौजूद है, ऐसे स्पोर जिनके पास फ्लैजिला मौजूद है, तो वो स्पोर होंगे। और उस मोटाइल स्पोर को हम किस नाम से जानते हैं? तो उस मोटाइल स्पोर को आपने, या उस मोटाइल स्पोर टू स्पोर के हैं। जो इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, यानी जनन होगा। कौन सा जनन? लैंगिक जनन। वो अलैंगिक जनन आपका जू स्पोर के द्वारा होगा। जू स्पोर बनेंगे और वही आगे जा करके नए प्लांट बॉडी का निर्माण कर देंगे। और दूसरा स्पोर मैंने आपको बताया था अप्लैनो स्पोर। अप्लैनो स्पोर भी बनते हैं, लेकिन ग्रीक एल्गी में अप्लैनो स्पोर देखने को नहीं मिलते हैं, इसमें जू स्पोर। ठीक है, जू स्पोर कैसे होते? फ्लैजिलेटेड होते हैं, इनके पास फ्लैजिला होते हैं। जैसे मैं ये आपको वॉलवॉक्स का दिखाऊं, फ्लैजिला है तो जाहिर सी बात है ये मोटाइल है, चल सकेगा। इसके पास पैर है, वो चल सकेगा। ठीक है, ये मत बता देना कि भैया पैर नहीं तो बिना पैर बोले उसमें गाड़ी में बैठा देंगे, मोट से चला है ना, वो बात दूसरी। यहाँ पे भी जिसके पास पैर हैं, जिसके पास फ्लैजिला है, वो गति कर। तो कौन सा स्पोर बनेगा? जो स्पोर बनेगा। साइड हटता हूँ, इसको लिख, जल्दी से लिखिए। हाँ, एक चीज और बोलोगे, भैया ये जो जू स्पोर है ये कहाँ से बनता है? जू स्पोर बनता है आपकी ट्रेंजिया से। जू स्पोर कहाँ से बनता है?
जू स्पोर जू स्पोरेंजिया से बनता है। ये एक है जू स्पोरेंजिया पूरा। अब इसी में क्या हो रहा है, अब इसी स्पोर फॉर्म हो रहे हैं। एलगी पढ़ने में तुम लोग को मजा आए, आप लोगों को सच बता रहा, जो अपना चैनल दूसरा वाला है, नाम है बायो प्रयागराज पर जाकर के पढ़ाया है। कौन सी एलगी? जैसे आपकी है कॉलवॉक्स, जैसे आपकी है कारा, जैसे आपकी है क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास हो गया, पायरोगाई, पायरो एलगी हैं। सभी को वहाँ पर डिटेल से पढ़ाया और जाकर देख सकते हैं। यहीं से स्पोर फॉर्म हुआ, क्या बनाया वो आपका जो स्पोर। ऐसे होता है आपका जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम यदि देखें कि ठीक है किसमें ग्रीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो ग्रीन एल्गी रिप्रोडक्शन जो होता है, जनन होता है, वो तीनों तरह से होता है। तीनों तरह मतलब आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस टाइप, तीनों तरीके से होता है सेक्स। कौन कौन सा? आइसोगैमस, जो आपकी ग्रीन एल्गी होती हैं उनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है आइसोगैमस होता है। आइसोगैमस टाइप में क्या बनते हैं, जो आपके गैमीट बनते हैं, ठीक है, जो आपकी होती हैं, और वहाँ से जो आपका जो है गैमीट बनते हैं, वो गैमीट आपके आइसोगैमस टाइप के भी होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि कुछ गैमीट जो है नॉन मोटाइल होते हैं और कुछ गैमीट मोटाइल होते हैं। कैसे होते हैं? कुछ गैमीट आपके नॉन मोटाइल भी होते हैं और कुछ गैमीट आपके मोटाइल भी होते हैं। जो आइसोगैमस होता है, ठीक है, आइसोगैमस, जैसे मैंने जब क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, मैंने पहली क्लास आपको बताया एल्गी का इंट्रोडक्शन जिसमें था, मैंने आपको बताया था कि कुछ कुछ गैमीट क्या होते हैं, कुछ गैमीट आपके नॉन मोटाइल होते हैं, जैसे जो स्पाइरोगाइरा होता है, स्पाइरोगाइरा में नॉन मोटाइल गैमीट होते हैं। स्पाइरोगाइरा नॉन मोटाइल, स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा में कैसे गैमीट होते हैं, वो नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है, वो चल नहीं सकते। और जो आपके मोटाइल गैमीट होते हैं वो आपके यूलोथ्रिक्स में मोटाइल गैमीट होते हैं। किसमें? थ्रिक्स। और एक एग्जांपल लिख लीजिएगा, गाइडोफोरा, तो रहन दीजिए, क्लैरिटी में है भी नहीं। जो क्लैडोफोरा है ये नहीं, जो है आपके क्लैरिटी में है भी नहीं, लेकिन इसमें भी मोटाइल गैमीट बनते हैं। क्लैडोफोरा में क्या होता है? मोटाइल गैमीट। जैसे आपका स्पर्म, स्पर्म कैसा होता है? स्पर्म होता है जो अंडाणु होता है, कैसा, सॉरी शुक्राणु होता है, कैसा होता है? आपने बोला शुक्राणु तो मोटाइल होता है, और अंडाणु कैसा होता है? अंडाणु आपका नॉन मोटाइल। अंडाणु वही जगह पे खड़ा रहता है, लेकिन हम दौड़ लगा के वहां तक जाता है। ये हुआ आपका आइसोगैम टाइप का। सेकेंड हम देखें, यदि हम इसमें एन आइसोगैमस टाइप का, एन आइसोगैमस, आइसोगैमस टाइप में बहुत प्यारा सा एग्जांपल है जिसको है डोरीना। क्या बोलते हैं? डोरीना। डोरीना
आपकी पल नहीं, अभी तक नहीं आया, मतलब ओल्ड एनसीआर होता है, आइसोगैम होता है, बाद होता है फेमस 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 टाइप में जो मेल गैमीट होगा वो स्मॉलर होगा, छोटा होगा, मोटाइल होगा। फीमेल गैमीट है लार्ज होगा लेकिन नॉन मोटाइल होती, तो उसका फेमस टाइप होता है। फेमस टाइप का फ्यूकस में और वॉक्स में, फ्यूकस में वॉक्स में ऐसा होता है, फेमस टाइप फुल रिप्रोडक्शन होती है, में होता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यहाँ पर होती है। ठीक है, आवाज़ कम जा रही थी ना, सॉरी, है ना, इसमें आवाज़ के यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। चाहिए डन, यहाँ तक चलें। तो मुझे लगता है हम लोग आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ब्राउन एल्गी के बारे में, को बोलते हैं फियोफाइसी, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे रेड एल्गी के बारे में। तो आप सभी लोग अच्छे से पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।